हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं एमआरपीएल शेयर के बारे में और बताएंगे कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं करना है। दैट इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी फाउंड हुई थी 7 मार्च 1988 में। और इसकी जो आपको पता होगा कि इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ओएनजीसी। तो वो सबसे अच्छी और सबसे एडवांटेज वाली बात है। तो आज हम बताएंगे आपको कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, ये कंपनी क्या काम करती है और किस रिलेटेड बिजनेस सेक्टर में ये इन्वॉल्व है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने वाले हम यही वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी तो हम आपको ज़रूर पहुँचाएंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज एमआरपीएल, दैट इज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड कंपनी, जो कि जिसका जो पूरा बिजनेस है वो रिफाइनरी एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पूरा जो कंपनी जो काम है वो रिफाइनरी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी पेट्रोल रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड, ये जो रॉ क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करते हैं, उसके थ्रू पेट्रोल जो आता है उसको बिट्यूमिन, इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं क्रूड ऑयल के अंदर, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट करता है और अच्छा सा रेवेन्यू एज वेल एज बिजनेस प्रॉफिटेबली कंपनी कमाती है। अगर इस शेयर के बारे में बात करें तो इस शेयर का जो कंपनी डेटा है उसके हिसाब से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7019.16 करोड़ का मार्केट कैप है, और फेस वैल्यू है इसकी 10, और इसके इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो वो है 40.45। और इस शेयर का आपको पी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज इस शेयर का जो मेन जो कारोबार है वो अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। ऑल्दो जो प्राइस टू बुक है वो है 0.9, और इसकी जो बुक वैल्यू है वो शेयर से अभी काफ़ी कम है, दैट इज 44.5 रुपीज़ के आसपास इस शेयर का जो बुक वैल्यू स्टैंड करता है। और डिलीवरी काफ़ी कम है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आपको इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सको, बट फिर भी मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए ओएनजीसी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। डिलीवरी है इसमें 42.61%, और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी की बात करें तो 14,31,620 शेयर्स की इसमें डिलीवरी भी उठी है। और इसका जो बीटा है वो है 0.61, जो कि आपको बताया था कि अगर समझ लो इंडियन शेयर मार्केट 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको 0.61% का अपवर्ड मूवमेंट ऑन एन एवरेज बेसिस आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो कंपनी का 2017 से लेकर जो 19 तक का जो बिजनेस है वो हर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उसमें थोड़ा आपको इंक्रीमेंट ज़रूर देखने को मिला, बट कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और वो आपको क्लियरली 2020 में देखने को मिल ही गया। कंपनी ने लॉस किया है ऑलमोस्ट 335 करोड़ रुपये का कंपनी ने लॉस किया, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। कंपनी का 2020 में रेवेन्यू भी कम था कंपेयर टू द 19, और बट फिर भी अगर आप सोच सकते हो कि 2020 में बिजनेस पेट्रोकेमिकल रिलेटेड जो बिजनेस है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया, तो उसके कारण इस कंपनी का लॉस आया। और मेनली ये कंपनी काम किधर करती है, मैंगलोर रिलेटेड, दैट इज़ जो महाराष्ट्र की जो बॉर्डर्स हैं उस साइड पे मैंगलोर करके आया है, तो उधर ये कंपनी मेन जो कारोबार है उसका ये करती है, और उसका हेडक्वार्टर भी वही है। तो उसके कारण 2020 में इस कंपनी ने ज़्यादा कुछ प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी ने नहीं कमाई है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर समझ लो इन फर्दर अगर ये कंपनी के हाथ में कोई और बिजनेस सेटअप आ जाता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉनिकल रिन्यूएबल, या फिर गैस स्टेशंस, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक के जो चार्जेस पोर्टर्स होते हैं, अगर वो भी बिजनेस ये मैंगलोर साइड में भी अगर लाता है तो इस कंपनी के जो बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको एक अच्छा सा मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसकी, प्रमोटर होल्डिंग है 88.58% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स द्वारा की गई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन बात है। एफआईआई की होल्डिंग है सिर्फ 0.61%, डीआईआई की होल्डिंग है 8.12%, और पब्लिक इन्वेस्टर जैसे आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स है उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 0.02%। अगर आपको इस कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स है वो अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इस शेयर को ज़रूर बाय कर सकते हो। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर करते हो तो कंपनी ने बहुत ही भारी भरकम का कंपनी ने लॉस जनरेट किया है। दैट इज़ टोटल इनकम आप देख सकते हो कि 6,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास कंपनी की टोटल इनकम है। उसके सामने कंपनी ने जो लॉस किया है वो है 754 करोड़ रुपीज़। सितंबर में 6182 का कंपनी ने रेवेन्यू किया, 8 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। और दिसंबर 2020 में 7926 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। उसके सामने कंपनी ने 251 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कंपनी का जो 2020 का जो टाइम पीरियड रहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट अभी जो कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर होप है कि कंपनी
प्रॉफिट में आ जाए फिर से, तो आपको एक अच्छा ऐसा मोमेंटम या फिर सिचुएशन अकॉर्डिंग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो कंपनी के जो रिटर्न रेशियो उसमें सबसे पहले जो रेशियो है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी का कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकल कर आता है ऑन ए ईयरली बेसिस, वो आपको बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। क्योंकि 2018 में था 19.47%, 19 में 3.41% और 2020 में कंपनी ने लॉस किया, कंपनी का रेवेन्यू गिरा, उसके कारण जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज वो भी माइनस दैट इज -49.05 हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी खराब बात है कंपेयर टू द रिटर्न रेशियोज। कंपनी के अगर हम आरओसी के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कंपनी के मार्केट में जितना भी कैपिटल है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, तो उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का आरओसी। तो उसमें भी आपको डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है, दैट इज 2018 में 12.96% का आरओसी था, 19 में 11.6% और 2020 में वो हो चुका है -20.64 के आसपास। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज के बारे में बात करें तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो वो था कंपनी का 2018 में 6.23%, 19 में 1.03% और 2020 में वो हो चुका है 10.94%। लेवरेज रेशियोज भी कंपनी के काफ़ी खराब रहे हैं, दैट इज डेट टू इक्विटी, हर साल कंपनी का जो मार्केट में डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, दैट इज 1.05 की रेशियो से 1.23 और 2020 में कंपनी का डेट हो चुका है 2.34 टाइम्स ऑफ द टोटल इक्विटी। सो मेरे हिसाब से काफ़ी खराब बात है कंपनी के लिए भी और कंपनी के फ्यूचर के लिए भी। ऑल्दो ये शेयर आपको बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता मिल रहा है, बट फिर भी कंपनी के जो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि 2018 में था कंपनी का 4.17, 19 में 1.63 और 2020 में हो चुका है -3.35, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितना इनकम है उसके ऊपर कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं दे पा रही है। करंटली शेयर के बारे में बात करें तो इस शेयर का जो 5 ईयर हाई प्राइस है वो है 146.69 और जो लो है वो है 20.75 और इस शेयर की जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो है 40.05। सो अगर मेरे हिसाब से कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो मुझे थोड़े वीक लगे हैं, बट अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करके स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको 30 रुपीज़ के प्राइस लेवल पर अगर ये शेयर आए तो आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होगा फाइनली वो पूरा आपके ऊपर ही होगा कि आपको MRPL कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है। सो होप करता हूँ कि आपको MRPL रिलेटेड कंपनी के बारे में अच्छे से शेयर एनालिसिस से समझ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।